है, इसमें ज़माने की कैद को कोई दखल नहीं है। यानी मेरा हुसैन वो है कि जो ज़माने का मोहताज नहीं है, ज़माना हुसैन इब्न अली का मोहताज है। ज़माना हुसैन इब्न अली का मोहताज है। इसलिए मैं अगर इस जुमले का तर्जमा इस अरबी ग्रामर को सामने रखते हुए कहूँ तो मैं तो तर्जमा कल भी ये कर चुका हूँ, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, कि हुसैन हिदायत का चिराग और निजात की कश्ती है। अब ये है जो है ये प्रेजेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसका मुकम्मल तर्जमा करूं तो यूं कहा जा सकता है, हुसैन इब्न अली हिदायत का चिराग और निजात की कश्ती थे, हैं और क़यामत तक रहेंगे। लिहाजा जब तक उस खालिक की कायनात है, जब तक उसने हिदायत का जिम्मा अपने जिम्मा लिए हुए है, जब तक वो आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेकर क़यामत तक हिदायत के लिए बुला रहा है, तो हर जमाने में का हुसैन की पैदाइश ज़ाहिरी से पहले का जमाना है, या हुसैन की जिंदगी के 53 साल है, या हुसैन की जिंदगी के बाद से लेके क़यामत तक के लिए है। हुसैन हिदायत का चिराग था, हुसैन हिदायत का चिराग है और हुसैन हिदायत का चिराग रहेगा। अब अगर ये जुमला ही समझ लें, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, तो बात पूरी हो जाएगी। अब मैंने रात को अर्ज किया था कि शहीद करबला के अजमत बयान करने के लिए इनमें से एक एक लफ्ज पे, चूंकि 5 लफ्ज हैं, अब पहला लफ्ज है हुसैन। मैंने जैसे अर्ज किया है कि जनाब शहीद करबला का तारुफ अगर कराया जाए तो या कुरान से और या रसूलुल्लाह के फरमान से। लेकिन अजीजों, मैं आज जो चीज अर्ज करना चाहता हूं वो मौजू मेरा बड़ा पुराना है, कई दफा अर्ज कर चुका हूं, लेकिन उसको जो आज इजाफे के साथ और नए अंदाज से अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि हम हमेशा, अभी मैंने अर्ज किया है आवा साफी गुल पेगानी के हवाले से, कि जनाब शहीद करबला की अजमत में आयात कौन सी हैं और जनाब शहीद करबला के अजमत के लिए रिवायात कौन सी हैं। लेकिन आयात हो या रिवायात हो, उनका ताल्लुक है कौल से। अल्लाह के कुरान ने क्या कहा, नबी मुस्तफा ने क्या फरमाया, इन चीजों का ताल्लुक है कौल से, बात से, बोल से। मैं आज चाहता हूं कि आपको हुसैन की अजमत वो दिखाऊं जो न रब के कौल में से हो न रसूल के फरमान में से हो, बल्कि रब का कौल भी वहां हो और रसूल का अमल उसको दिखाए। और वो क्या है, कायनात की सबसे अजीम इबादत का नाम नमाज। मुझे अगर कोई कहे कि हुसैन इब्न अली की अजमत आप मिला के बयान करें कि रसूल ने कैसे अजमत बयान की और कुरान ने कैसे अजमत बयान की, मैं कहता हूं कुरान ने जहां जहां नमाज की अजमत बयान की उसको आप याद कर लें। नमाज के जो जो फजाइल कुरान मजीद ने बयान किए हैं उनको आप याद कर लें, और फिर नमाज में कुरान के कौन कौन से हिस्से आप पढ़ते हैं उनको याद कर लें, और फिर रसूल की जिंदगी को देख लें। अब कहीं दोनों चीजें जमा नजर आए, अल्लाह का कुरान नमाज की सूरत में और मुस्तफा नमाज की हालत में, दोनों जमा हो, जहां कुरान भी हो और मुस्तफा भी हो, या यूं कहूं जहां नमाज और मुस्तफा एक साथ खड़े हों। अब वहां आके देखो, मैं आपको हुसैन का तारुफ उस इज्तिमा में दिखाता हूं जहां कुरान भी है, मुस्तफा भी है, और कौल ही नहीं है बल्कि अमल मुस्तफा है, और वो है जनाब पैगंबर अकरम की नमाज। अब मौजू जो मैं पहले कई बार मुख्तलिफ जगहों पे अर्ज कर चुका हूं वो ये है कि नमाज, अर्ज किया करता हूं कि नमाज है इबादतों की सरदार, नमाज इबादतों की सरदार है, सैयदुल इबाद। बहुत सारी इबादतें हैं, हम जो फुरुआत दीन में 10 गिनते हैं तो वो 10 फकत एक नमूने के तौर पर हैं। तमाम इबादतों की सरदार इबादत का नाम है नमाज। फिर नमाज के अरकान हैं, नमाज के बहुत सारे हिस्से हैं, मुझे अभी याद नहीं, या मैंने कभी अर्ज किया या नहीं, मेरा एक पुराना मौजू है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। नमाज इबादतों की सरदार, नमाज के अरकान हैं, कुछ वाजिब रुकनी होते हैं, कुछ वाजिब गैर रुकनी होते हैं। वाजिब रुकनी जो है वो गैर रुकनी के सरदार,
जो वाजिब रुकनी है उनमें से फिर सजदा उन वाजिबात का सरदार। अब नमाज अकेली होती है तो भी नमाज है, जमात के साथ हो तो वो अकेली नमाज की सरदार। जमात अगर कहीं किसी घर में हो तो वो भी अफजल है, लेकिन अगर जमात किसी मस्जिद में हो तो वो उस घर वाली मस्जिद की सरदार। अगर मस्जिद मोहल्ले की हो तो वहां भी नमाज का फायदा है, लेकिन अगर नमाज मस्जिद जामे हो जहां जुमा पढ़ा जाता है तो वो जमात उन जमातों की सरदार। जब मस्जिद की बात आती है तो हम मस्जिदों को देखते हैं तो कुछ ऐसी मस्जिदें हैं जो सारी मस्जिदों की सरदार। अब नमाज अगर किसी आम बंदे के पीछे हो और इमाम आम बंदा हो तो वो बाकी मामूमीन का सरदार, और इमाम अगर सैयद हो तो वो और सरदार। इमाम जितना ज्यादा पढ़ा हुआ हो वो और सरदार। यानी जहां नमाज पढ़ी जा रही है, जिसके पीछे नमाज पढ़ी जा रही है, ये सरदारियां नमाज की और अहमियत नमाज की बढ़ती जाती है। अब यूं अगर नमाज के अजमत को आप जमा करें कि आप ये देखिए कि इबादतों की सरदार का नाम है, मुख्तार कर रहा हूं, इबादतों की सरदार इबादत का नाम है नमाज। नमाज के अरकान में से सरदार रुकन का नाम है सजदा। कायनात भर की मस्जिदों की सरदार मस्जिद का नाम है मस्जिद नबी और मस्जिद हराम। इमामों में से सबसे बड़े सरदार और आइम्मा का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब मैं तारुफ करा रहा हूं हुसैन इब्न अली का कुरान मजीद के हवाले से कि अगर आपने देखनी है सारी सरदारियां जमा और कुरान भी है। बात क्या हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, या दूसरी जगह पे पढ़ रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। रुकू में जा रहे हैं सुभान रब्बियल अजीम, सजदे में जा रहे हैं सुभान रब्बियल आला। ये जिक्र खुदा है। अब मैं हुसैन इब्न अली का तारुफ जबान से नहीं रसूल के अमल से दिखलाना चाहता हूं, और वो मशहूर हदीस आपके सामने है कि पैगंबर अकरम नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज कैसे पढ़ा रहे हैं? जब सारी सरदारियां एक जगह पे जमा थी। हाँ, अब मैं फिर दोहराने की जरूरत तो नहीं है ना कि इबादतों के सरदार मौजूद है। इबादतों में नमाज, और नमाज के अरकान में से सैयदुल अरकान सजदा है, वो है, और पेश नमाज जो है इमामुल औलिया है, सैयदुल अंबिया है, वो है पेश नमाज और इमाम। मस्जिद जो है वो मस्जिद नबी है, और जब मामूमीन भी बड़े नेक नेक लोग हों तो फिर और भी जमात की अजमत बढ़ जाती है। अब मामूमीन जो है जिन जैसे मामूमीन कभी कायनात में नहीं मिले। अब मैं देखता हूं सारी सरदारियां एक जगह पे जमा है। मस्जिद नबवी है, इमाम रसूल हैं, असहाब मामूमीन है, नमाज इबादत है, सजदे की हालत है, सारी सरदारियां जमा हैं। एक सरदार आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आके सारी सरदारियों के सर पे सवार होके और सारी सरदारियों को रोक के कहता है बतलाओ सरदार मैं या तुम? फिर भी सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। अब ये है हुसैन इब्न अली की सरदारी। अब आपको हुसैन और सजदे का ताल्लुक मालूम हुआ? हाँ, वकार अंबालवी मरहूम ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, कहते हैं कि इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं। हाँ, इस्लाम के अल्लामा इकबाल से मंसूब किया जाता है। असल शेर जो है वो वकार अंबालवी मरहूम का है। इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। हाँ, इस्लाम के दामन में अगर आप जाके देखें तो इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। ज़रब यदुल्लाही ने इस्लाम को फैलाया और सजदे शब्बीरी ने इस्लाम को बचाया। हाँ, उसने फैलाया, इसने बचाया, और यूं इस्लाम हमारे सामने आ गया, इस्लाम हमें मिल गया। हमने इस्लाम को इतना कम अहमियत समझ लिया कि अब हम कहते हैं हुसैन का इस्लाम पे क्या एहसान है। हुसैन का यही एहसान है कि हुसैन इब्न अली ने सजदे को भी बचाया, इस्लाम को भी बचाया। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं।
हाँ, इन पे गौर कीजिए। बहरहाल अर्ज ये कर रहा, ये है पहले लफ्ज का तारुफ। अब हम कहां यूं तारुफ करा सकते हैं, लेकिन जमा है, कुरान भी है वहां। अब मैं कभी कभी सोचता हूं, एक जुमला उलमा ने कहा है, फिक्र का मसला है आपका, अल्लाह की जात सबको महफूज रखे, कोई भी करीबी दुनिया से चला जाता है, आप अगर उसके गम में, तमाम हमारे मराजे कराम का यह फतवा है, बुजुर्गान से अब मौजूदा मुजतहिदीन तक, अगर आपका कोई प्यारा से प्यारा शख्स दुनिया से चला जाता है और आप नमाज की हालत में उसको याद करते हैं और याद करके आप उसकी याद में रो पड़ते हैं, आंसू बहाते हैं, शरीयत और फिक्र कहती है आपकी नमाज किसी गैर खुदा के लिए रोने की वजह से बातिल हो जाएगी। देखिए मुब्तिलात नमाज को देखिए, जैसे हंसने से नमाज बातिल होती है, ऐसे ही आप फिक्र के मुब्तिलात नमाज को देखिए तो नमाज हंसने और रोने से, जैसे खाने और पीने से बातिल हो जाती है, इसी तरीके पे हंसने और रोने से भी नमाज बातिल हो जाती है। तमाम मुजतहिदीन का फतवा। लेकिन तमाम मुजतहिदीन फरमाते हैं अगर नमाज में कोई याद हुसैन कर बैठे, सलवात पढ़ लीजिए, फिर भी सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। अब मुझे ये लग रहा है कि कहीं मुखी साहब ने माइक में तो कोई गड़बड़ नहीं की हुई है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। हमारे यहाँ एक होता है सिलसिला, खतीब जब बहुत सारे हों तो माइक में भी कुछ ऐसा सिलसिला जो है वो किया जाता है। तो अभी आप सलवात पढ़िए, मैं फिर इंशाल्लाह शुरू करूँगा। तो फिक्र का मसला क्या हुआ? फिक्र का मसला ये है अजीजान कि अगर आप गैर के लिए रोते हैं तो नमाज बातिल। अब फरमाते हैं अगर हुसैन के लिए नमाज में रोते हैं तो नमाज सही। अब मुझे नहीं समझ आ रही इस चीज़ की कि हुसैन को अगर आप नमाज में रोते हैं तो नमाज सही, यानी हुसैन अगर आज के ज़माने में भी नमाज का हिस्सा बन जाए तो नमाज रहती है, बातिल नहीं होती। हाँ, क्यों? इसलिए कि ये रसूलुल्लाह की नमाज का हिस्सा अगर हुसैन बन जाएं। फिक्र का मसला ये होता है कि पीछे जाके कहीं कोई ताकीद करेंगे कि ऐसे नहीं है कि कहीं से उठा और फतवा दे दिया, नहीं। अगर रसूल की नमाज का हिस्सा हुसैन बन जाए सजदे की हालत में और हुसैन तसव्वुरात रसूल में रहे तो नमाज रहती है। तो आज अगर हम भी हुसैन इब्न अली को नमाज में याद कर लें तो नमाज रहती है। यह है फिक्र का मसला। अब हुसैन इब्न अली का तारुफ वहाँ सजदे से आप जान सकते हैं, और फिर सजदे को शहीद करबला ने बचा के ये बतलाया कि मेरा और नमाज का ताल्लुक आपस में क्या है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आज अगर नमाज है तो नमाज, बड़ा खूब कहा शायर ने, वो कहता है कि बचा गया ऐसे सजदा हुसैन का वरना नमाज असर से पहले ही मर गई होती। हाँ, नमाज असर से पहले ही। ये लिहाजा इस्लाम के दामन में ये दो चीज़ें हैं, इनको संभालिए। और मैं याद कर रहा था कल की मजलिस में भी कि